आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काजल ग्राउंड में, जहाँ पे कजरी तीज महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। आपको बता दें, कजरी तीज, जिसे कजरी तीज भी कहते हैं और बूढ़ी तीज भी कहते हैं, उत्तर भारतीय में इसका बहुत एक बड़ा महत्व है। सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है कजरी तीज का व्रत करती है। वहीं आपको बताएं, जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वो भगवान शिव जैसा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती है। कजरी तीज का जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है काजल ग्राउंड में, आपको बता दें कि उत्तर भारतीय, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसी जगहों का कजरी तीज का एक बहुत बड़ा महत्व है। किस तरीके से ये कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन जो हो रखा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम मुंबई माया नगरी जिसे बोलते हैं वहाँ पे है। मुंबई हमारी कर्म भूमि है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जड़ें हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं हम जितने भी यहाँ पे रहवासी हैं अपनी जो हमारी जन्मभूमि है उससे जुड़े हुए हैं। और इस तरीके का जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वो ये दर्शाता है, वो ये दिखाता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दिल से जुड़ाव अपनी संस्कृति के प्रति है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छी चीज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा समाज को जो है संदेश दिया है इस कजरी तीज महोत्सव ने, जहाँ पे हमें एक तरफ तो देखने को मिली उत्तरी भारत की लोक गायिका, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदी मराठी लोक गायिका भी यहाँ पे दोनों ने साथ में ही मंच को जो है साझा किया है। और जो कजरी गीत होते हैं उसको किस तरीके से उन्होंने गाया है, ये सारी जो झलक है वो आपको हमारे साथ जो है हम आपको दिखाते हैं। आइए चलिए। सावन में कजरी तीज हो और झूले ना हो महिलाओं के लिए, मेहंदी नहीं हो लगने के लिए हाथों में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे उन सभी महिलाओं से जो यहाँ के अतिथिगण हैं, जो यहाँ पे आए थे, उन सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं हम लोग जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, हम लोग अपने आप को आधुनिक कहते हैं, कहीं ना कहीं जो इस तरीके के हम लोग आयोजन करते हैं कार्यक्रमों का, वो हमारी संस्कृति को हमसे जोड़ के रखता है और हमारी एक अलग पहचान बनाता है। दीपिका अग्रवाल, इंद्रलोक से। अच्छा, मैं कहना चाहूँगी जो कजरी तीज होती है उसका जो महत्व है वो क्या है? सुहागन के लिए। सुहागन के लिए होता है, व्रत रखते हैं। व्रत रखते हैं। और क्या बता, आप सबसे पहले तो बहुत सुंदर लग रही है, इस तरीके से श्रृंगार से जो आई है। 2-4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए जो यहाँ से नहीं, जो उत्तर भारतीय से नहीं है, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको कजरी तीज का क्या इम्पोर्टेंस जो है आपके लिए है, और जो आप जो चाहते हैं, जो लोग हैं आजकल के, जो मॉडर्न बच्चे हैं हम जैसे जो हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? यही बोलूँगी, जो कर्जा अभी चल रहा है वो बाद में भी चलता रहे, और ये एक सुहाग के लिए है। और हर सुहागन को त्यौहार के दिन अच्छे से सजना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए। हर किसी को ये त्यौहार करना चाहिए। अच्छा, आपने भी यहाँ पे मेहंदी लगाई है? हाँ। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए जो मेहंदी लगाई है। सावन का महीना है और कजरी तीज का मौका है और मेहंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जो सांस्कृतिक महोत्सव हम मनाते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय पर ये हो चुका है। और ऐसे महोत्सव में स्त्री को शक्ति सम्मान देना, यह केवल सम्मान नहीं है, बल्कि ये लोगों को प्रेरणा देना है और अवसरों की प्राप्ति है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है ये बताना कि समाज की दूरी केवल एक पहलू से नहीं चलती है, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान अधिकार होने चाहिए। तो इस तरह के जो महोत्सव होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को के लिए प्रेरणादायी होते हैं और समाज को आगे बढ़ाने, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो इन आयोजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मैम, जैसे कि हमने सुना कि आप लिखती भी हैं, तो कुछ महिलाओं के लिए आज की डेट में जो महिलाएं कहते हैं सशक्त तो महिलाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कभी कभी कि उन्हें वो जो मंच है, वो जो उनकी आवाज़ है, वो जो लोग वो कहना चाहती है, कहीं ना कहीं वो दबा दी जाती है 21वीं सदी में भी।
महिलाओं को शिक्षित होना आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है? देखिए, जितना जीवन में खाना खाना ज़रूरी है, जितना ही जीवन में सांसें लेनी ज़रूरी है, बिल्कुल उसी प्रकार से आज के समय पे शिक्षा ज़रूरी है। मैं लेखिका हूँ और मैंने आदिवासी साहित्य में आदिवासी महिलाओं की क्या परिस्थिति है, उनका जीवन कैसा है, उनके संघर्ष कैसे हैं, मैंने उनको उभारा है, उन पर मैंने रिसर्च किया है और उन्हीं के माध्यम से मैं समाज को उनके सच्चाइयों को सामने लेकर आती हूँ कि कैसा मतलब सामान्य हम सभ्य समाज में रह रहे हैं और वो आदिवासी महिलाएं हैं, लेकिन किस तरह से हमारी संस्कृति को बनाए रखने में सभ्य समाज से ज़्यादा वो आदिवासी महिलाएं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। आखिरी में आपसे जानना क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी कला से, अपनी जो जोड़ता है उनको, जो उनकी एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि मुंबई हमारी कर्म भूमि है लेकिन जो हमारी जन्मभूमि है आज कहीं ना कहीं युवा जो है वो उसको भूलता जा रहा है, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में लेके जाए और आज की जो युवा हैं वो चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम हो, उस माध्यमों से आज इस तरह के कार्यक्रमों में आए ताकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ी रहे, ताकि उन्हें ये पता चले कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है और हम किस धुरी से हैं। तो आप देख सकते हैं कजरी तीज का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया था और कजरी तीज की बात हो और मेहंदी का जो है जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जो है वो मेहंदी लगा रही हैं अपने हाथ में। जी आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि व्यास है। क्या कहना चाहेंगी, मेहंदी लगा रही है कजरी तीज के मौके पे? कजरी महोत्सव में मेहंदी का उत्सव हो रहा है, सावन का उत्सव। व्रत रखती हैं आप? व्रत रखती हैं आप? हाँ, सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे। आप मैं कहना चाहूंगी बहुत सुंदर लग रहे हैं, हरे रंग की साड़ी पहन के दोनों। क्या नाम है आपका? नीलम। आपका नाम? बबली कुंवर। कजरी तीज का महोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हर साल ये मनाया जाता है, बहुत अच्छा है। हम लोग सावन कजरी महोत्सव में शामिल हुए हैं। आप मेहंदी का वेट कर रही हैं? मेहंदी लगाने? हाँ, मेहंदी लगाने का वेट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, तीज महोत्सव, कजरी तीज महोत्सव के क्या महत्व है? बहुत अच्छा आयोजन किया, जो भी किया बहुत अच्छा आयोजन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो जब वो पहनने लगे उनको पता चला तब बाद में बताए कि वो कौन सा रंग है हमारा। अच्छा, आप पहनने लगे, क्या पहनाने लगे? क्या बात है, जोरदार ताली हो गई हमारी दीदी के लिए, जोरदार ताली। जी, ये हर साल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा ये कजरी महोत्सव हर साल होता है यहाँ पे और सभी को, मैं महिलाओं को, सभी भाई बहनों से मिलना होता है, खासकर उत्तर भारतीय भाई बहनों से मिलना होता है। तो अपने आप में एक संस्कृति झलकती है, जो कला है, संस्कृति है, वो सब यहाँ पे झलकती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके और मैं खासकर जो आयोजक है दीक्षित जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। संतोष दीक्षित जी हर साल इसी तरह बहुत ही जल्लोष से ये कार्यक्रम मनाते हैं। तो सभी महिलाओं को एक सम्मान में एक कार्यक्रम हो जाता है, सभी महिलाओं को भी सम्मान मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं दीक्षित जी को, उनके पूरे सहयोगियों को और सभी जो यजमान आए हुए हैं यहाँ पे, खासकर महिला साहित्यकार जो उषा जी, डॉक्टर उषा जी आई थी, उनका भी सम्मान किया गया। तो ये हमारे मीरा भाईंदर की ये बहुत ही अच्छी संस्कृति जो झलकती है मुझे दिखाई देती है। मैम क्या कहेंगे, एक ही मंच में एक उत्तर भारत की लोक गायिका है और एक मराठी लोक गायिका है, कैसे देखती है कि मंच ने जो है एक बहुत अच्छा एक समाज को ये आंसर दिया है? मैं कहूँगी कि अभी जो मीरा भाईंदर में अभी कुछ टाइम पहले हमने खबरें सुनी थी कि हिंदी मराठी को लेकर जो विवाद चल रहा था,
लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर भारत की लोक गायिका और महाराष्ट्र की लोक गायिका दोनों ही साथ में जो है गाना गाते हुए दिख रही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मीरा भाईंदर एक भाईचारे की भावनाओं के साथ चलता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महाराष्ट्रन है, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसा कोई भी सहयोग मुझे मीरा भाईंदर में देखा नहीं, लगता नहीं है, और इतने सालों में कभी देखा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का माहौल पैदा करने मतलब माहौल जताना जा रहे हैं, बट हमारा मीरा भाईंदर एक सद्भावनाओं का और एकाग्रता का, भाईचारे की भावनाओं का एक शहर है और उसी तरह रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कजरी तीज का जो कार्यक्रम है यहाँ पे हमने देखा है किस तरीके से जो महिलाएं आई है वो बहुत ही सुंदर पोशाक जो है हरे रंग का, कहते हैं कि सावन में हरा और लाल रंग जो है वो उसका प्रतीक माना जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी है सभी ने एक जैसे हरे और लाल रंग की जो है साड़ी पहनी है। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे नाम बता, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम रीटा सिंह है। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोल्डन एस रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगी? कजरी तीज महोत्सव है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। भैया ये कार्यक्रम हर साल करते हैं और हम लोग हर साल उनके साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं और बहुत अच्छा बनाया उन्होंने कार्यक्रम। कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आके? लोग गायक जो है वो यहाँ पे कजरी गीत गा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत कजरी गीत गा रही हैं। उनके गीतों का कोई जवाब नहीं है, बहुत लाजवाब गाना गा रही है, बहुत सुंदर गा रही हैं। हमें बड़ा आनंद आ रहा है और उनके कजरी के सॉन्ग पे आप देख रहे हैं सारी महिलाएं झूम रही हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ बांटी जा रही है जिसे हम सुहाग की निशानी कहते हैं। भैया ने ऑलरेडी हमें साड़ियाँ भी दी हैं। कजरी महोत्सव पे उन्होंने अपनी बहनों को ये प्यारा सा गिफ्ट दिया। मेहंदी का भी जो है यहाँ पे आयोजन किया गया। मेहंदी लगाई है आपने? पहले बताइए। नहीं, मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। अभी आप मेहंदी लगाएंगी? जी हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में मेहंदी लगाऊंगी। अच्छा, आपसे बात करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दिनेश सिंह है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? कजरी तीज का जो ये महोत्सव है कितना महत्व रखता है एक सुहागिन स्त्री के लिए? ये हमारा उत्तर भारतीय का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे उत्तर भारतीय में कजरी का बहुत अच्छा महत्व दिया जाता है। इसमें रक्षाबंधन के 1 महीना पहले बहनें आती हैं अपने मायके में और उस समय कजरी में झूला झूलती है और ये उत्सव मनाया जाता है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? स्नेहलता सिंह, बूथ अध्यक्ष कनकिया मंडल, कहाँ रहती हैं आप? सदगुरु कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सबसे पहले तो सभी आप सभी लोग जो है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कजरी तीज का जो है महोत्सव है, कैसे देखती है? कैसे देखती है कजरी तीज का यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? महिलाएं झूम रही हैं, सावन का महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैंने तो डांस किया, बहुत मजा किया। दीक्षित जी ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लगता है उनका, मतलब अपने उत्तर भारतीयों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीयों के लिए करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा, हमने देखा यहाँ पे कि आप भी स्टेज में जो है आप डांस कर रही थी, तो ये जो मस्ती होती है कहीं ना कहीं हम आधुनिक होते हैं, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, पर ये जो हमारा कल्चर है वो छूट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम अपने बच्चों को भी ऐसा ला के दिखाना चाहिए, उनको भी मतलब हमारे माध्यम से वो सीखेंगे। हम करेंगे तो वो भी सीखेंगे, हम नहीं करेंगे तो वो क्या सीखेंगे? इसके लिए मतलब ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आज की डेट में जो है महिलाएं जो जैसे कहते हैं कजरी तीज का जो उत्सव होता है वो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है व्रत रखती हैं, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं लोग कतराते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सुहागिन स्त्री के लिए कितना महत्व रखता है कजरी? रहता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मतलब हम सम्मान देते हैं अपने पति को, मतलब उनके लंबी उम्र के लिए ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। आपने मेहंदी लगाई है? मैं लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाई हूँ। अच्छा, मेहंदी भी लगाइए, झूला भी झूलिए और दोबारा से हम आपको डांस जो है वहाँ पे आपको आगे करना पड़ेगा। सभी महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। आप सब पीछे नहीं खड़े रहिए, आप सब आगे जाइए, डांस करिए, हम भी आपको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कजरी तीज का यहाँ पे जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ पे एक स्टॉल जो हम देख रहे हैं जहाँ पे, अच्छा सबसे पहले बात करेंगे कि स्टॉल जो है ये क्यों लगाया गया है और क्या है इसमें, कौन, आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुपमा शुक्ला है और ये हम अपने मुख्यमंत्री जी को है ना राखी भेज रहे हैं और सभी महिलाओं की तरफ से शुभेच्छा और राखी भेज रहे हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है हरे रंग की साड़ी, सावन में हरा और लाल रंग कहते हैं, बहुत महत्व रखता है, क्या कहेंगे? हाँ, तो जब हरियाली हर जगह छा रही है तो हम हरे से कैसे बच सकते हैं। तो हम अपने सावन को अपनी तरफ से भी हरा भरा करना चाहते हैं, ये माहौल हरा भरा रहे और खुशनुमा रहे, इसके लिए ना प्रकृति को धन्यवाद के रूप में हम ये साड़ी पहनते ग्रीन। अभी तक कितने लोगों ने जो है यहाँ पे नाम और नंबर लिखवा के राखी जो है भेज रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अप्रोक्सीमेट 200 लोगों का हो गया है नाम और नंबर, और भी चालू है, मतलब और भी लोग इंटरेस्टेड है कि देवा भाव को अपने तरफ से शुभेच्छा देने के लिए बहुत लोग उत्साहित होते हैं कि भाई हमारा संदेश उन तक जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो लोग उमंग से और उत्साह से इसमें जुड़ने के लिए तैयार होते हैं, अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों शेयर करने को भी रेडी है। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मैं हेतल पारिक हूँ, मैं भाईंदर वेस्ट में रहती हूँ। कजरी तीज महोत्सव में पहली बार आई हैं या पहले भी आ चुकी है? नहीं, मैं ये दूसरी बार अटेंड कर रही हूँ दीक्षित जी का ये प्रोग्राम, हमेशा हम लोग आते हैं इसमें। तो आप आगे भी ये उम्मीद करेंगे कि इस तरीके का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो हमारी जड़ों से हमें जोड़ के रखता है, उसमें आप लोगों की भागीदारी जो हमें देखने को मिलेगी? पहली बार रक्षाबंधन के साथ ये हमारी कजरी हो रही है, और इसके बाद शायद हम मतलब सावन खत्म हो जाता है और ये कजरी का समापन हो। तो दीक्षित जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत सही समय पे रख दिया है, और हम हमेशा, मैं तो हमेशा से उनके साथ भागीदारी में रहती हूँ, और जितनी बार उन्होंने किया है मैंने हमेशा अटेंड किया है, और वो अच्छे से इस त्यौहार को हम लोग उनके कारण और बेहतर तरीके से मना पाते हैं। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं कि एक बहन की तरफ से और क्या हो सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग तो आ गए, हम महिलाएं हैं, हमें पता है इस जो महोत्सव है, जो कजरी तीज है, उसका महत्व क्या है, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जो आप लोगों के बच्चे, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए ना, आप पहले सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम रचना पोद्दार है, मैं गुजराती फैमिली से हूँ, और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 साल से यहाँ पे आती हूँ, और अच्छा किया है ये दीक्षित जी ने, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया है, और इसके लिए मैं दीक्षित जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। बच्चों को कैसे, मतलब आपके भी घर में बच्चे होंगे, कैसे आप उनको क्या करती हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको बताती हैं ताकि वो जो संस्कृति है अपनी इससे जुड़े रहें? जब हम है ना पूरी तरह से श्रृंगार में रहते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा हमारा त्यौहार इतना रंगीन है, हर तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो बच्चों को भी मन करता है सजना संवरना। यंग जनरेशन को ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब हम उनकी माएँ तैयार होती तो अच्छा कुछ तो खास है, और सजने संवरने का मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ता है। तो बच्चों को भी इसमें बढ़ चढ़ के आप धीरे धीरे उनको अट्रैक्ट लग रहा है कि वो भी सोचते हैं कि ना जाए, बोले माँ को देखते हैं हरी हरी साड़ी पहन के, हरी हरी चूड़ियाँ पहन के, मेहंदी लगा रही है, पूरी तरह से हम बिजी हो जाते, तो बोलते हैं कि हमें भी करना है। छोटी छोटी लड़कियाँ वो भी देखिए कि यहाँ पर आकर है ना ये हाथ में है ना मेहंदी लगाने का मौका मिलता है। पहली बात तो ये शुरुआत तो मेहंदी की हो जाती है, अब यहाँ से रक्षाबंधन शुरू हो जाएगा, तो ये एक तरीके से है ना त्योहारों को किस तरीके से जीना चाहिए उमंग से। और कृष्ण का यहाँ पर अब यहाँ से शिव जी अपना काम छोड़ के हटेंगे और आ जाएंगे अपने नारायण अपना राजपाट संभाले, तो ये चीज़ें यहाँ से हम संदेश में भी देते हैं और बच्चों को हम लेके जाते हैं कि देखो बेटा ये अभी हमारे बच्चे यही कहीं बैठे हैं, देख रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी भविष्य में ये करने का सोचेंगे और करेंगे। जब एंजॉय करेंगे, नाचना गाना बच्चों का शौक होता है और हम यही दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि आप अपने साथ अपने बच्चों को भी जो है लेकर आई हैं, जिससे वो जो संस्कृति है, जो जुड़ाव है कला की तरफ, जो संस्कृति है हमारी, उससे जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आधुनिक दौर में इस तरह के कार्यक्रम जो है, जो हमारी संस्कृति को झलकाते हैं, क्या कहेंगे? आवश्यकता है हमारे इस भारतवर्ष के अंदर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को युवाओं तक पहुंचाने का, और वही काम हमारी अभियान संस्था के पदाधिकारी पिछले कई वर्षों से हमारे स्मीरा रोड में करते आ रहे हैं। हर वर्ष श्रावण के अंदर हमारे इस कजरी महोत्सव का आयोजन करते हैं। बहनें इस उत्सव के अंदर बड़ी भारी संख्या में उपस्थित होते हैं, आनंद उठाते हैं, हमारे पारंपरिक गीतों को सुनते हैं
और कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं सभी संस्था के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है जो हमारे रूट्स है, जो हमारी जड़ें हैं, हमारी कला संस्कृति है, उससे कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है और अपने आप को इन चीज़ों में व्यक्त करने के लिए काफ़ी झिझक महसूस करते हैं? नहीं, निश्चित ही हमारे युवाओं को आवश्यकता है कि हमारे इस महान देश की महान विरासत संस्कृति से जुड़े रहना, और यही माध्यम होता है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके अंदर अगर परिवार के साथ में युवा भी आते हैं तो वो जान सकते हैं कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी सुंदर है। और कहीं ना कहीं ये हमारे आम तौर पर युवाओं को प्रेरणा देने के भी कार्य मैं मानना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से किए जा सकते हैं। मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि वेस्ट की संस्कृति को छोड़कर हमारी अपनी हिंदू संस्कृति को, सनातनी धर्म को और हमारे विशाल देश के विशाल संस्कृति को अपनाएं ताकि उनका जीवन बेहतर बन सके। क्या कहना चाहेंगे, कजरी तीज का जो है आयोजन किया गया है, साथ में झूला भी लगा है, कैसे देखती है? मैं इस प्रोग्राम को लास्ट ईयर भी एंजॉय किया था और आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैं इस साल भी आई। निशा जी मेरी खास फ्रेंड है, ये अच्छा ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेहंदी लग रही है, झूला है, सबका सम्मान हो रहा है, चूड़ियाँ बट रही है, सभी महिलाएं एंजॉय कर रही है और सभी के लिए भोजन का बंदोबस्त भी इस बार किया गया है। तो कुल मिला के लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है और ये अच्छा होता ही जा रहा है। महिलाओं के लिए कजरी तीज का क्या महत्व है, कैसे सब देखती हैं आप? कजरी तीज मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थानी नहीं हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि कजरी तीज सुहागनों का त्योहार होता है। इसमें हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, व्रत उपवास करते हैं और पति के लिए उपवास करते हैं, सब गीत गाते हैं, सावन का झूला एंजॉय करते हैं। इस तरह से कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप? मेरा नाम काजल पुरविया है और मैं गोल्डन एस भाईंदर। उम्मीद करते हैं जो आपने यहाँ पे आके जो आयोजन देखा है, आने वाले समय में जब भी कजरी तीज का आयोजन होगा आप और संख्या में अपने दोस्तों को, महिलाओं को लेकर आएंगे। बिल्कुल, एंजॉय करने के लिए जितने लोग आए उतना अच्छा है। मैं भी खुश होती हूँ और भी लोग खुश होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा कि उनका प्रोग्राम सफल रहा, वो खुश हुए, सबको अच्छा लगेगा। ये सब मिला के एंजॉय करने का ही त्योहार है महिलाओं के लिए। सब लोगों ने एकजुट होकर इतना अच्छी तैयारियां की है। ये देखिए इतनी सुंदर मेहंदी लगी है यहाँ पे, हम लोग झूला झूल रहे हैं, चूड़ियाँ बन रही हैं, खाना बन रहे हैं, हम लोग सब मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। यही हमारी भारत की खूबसूरती है कि त्योहार में हम लोग ये नहीं देखते कौन बड़ा कौन छोटा, हम सब लोग एक हो जाते हैं और हम सब भारतीय हो जाते हैं। और सावन का महीना जो भगवान शिव को इतना प्रिय है, ऐसे टाइम में जब ये ऐसी चीजें होती है ना तो अंदर से हम लोग बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही हमारा विमेन एम्पावरमेंट है, यही हमें हमारे ट्रेडिशन से जोड़ता है। इंडिया एक ऐसा कल्चर है, मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम युवा थोड़े दूर होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जब प्रोग्राम्स होते हैं तो ये हमारे इंडियन कल्चर को युवाओं से जोड़ता है। युवा भी इंटरेस्ट लेते हैं। आज सब यंग जनरेशन में यहाँ पे देख रही हूँ कि सब लोग तैयार होके आए, सब लोग एंजॉय करें, सब एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। सारे लीडर्स ने इतना ज्यादा एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट किया है, यही इस प्रोग्राम को बहुत विशेष बनाता है। यहाँ की सच में बहुत अच्छा लगा। निशा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इन्होंने बहुत प्यार से मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आई, सच में आके बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं भाईंदर रहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या कहेंगी जो हमें देखने को मिल रहा है कि महिलाएं इतनी खुश हैं, मेहंदी लग रही है, झूला झूला जा रहा है, कैसे देखिए, मैं उत्तर भारत से हूँ, मैं बिहार से हूँ और उत्तर भारत में यूपी में, बिहार में, एमपी में महिलाएं सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं, सावन महोत्सव के रूप में मनाती हैं मायके में। उसी तरह का यहाँ पे माहौल, वातावरण का स्थापना हुआ है। पिछले 30 वर्ष से अभियान सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं के लिए कजरी महोत्सव मनाया जाता है। उनके लिए जो मायके में जो वो जिस तरह से सावन में हरी चूड़ी, हरी साड़ी, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं, सावन महोत्सव मनाती हैं, हरियाली तीज मनाती हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक माहौल बनाया जाता है
और संतोष दीक्षित द्वारा मीरा भाईंदर में इस तरह का माहौल का जो है स्थापना हुआ है, आयोजित हुआ है। यह कार्यक्रम बहुत ही महिलाओं के लिए पिछले 10 वर्ष से इस कार्यक्रम में शरीक हो रही हूँ और मैं अपने मायके में जो मैं करती थी, जो महिलाएं साड़ी पहनती, चूड़ी पहनती, वही सब माहौल मुझे यहाँ मिलता है। बहुत ही हृदय से खुशी मिलती है कि हमारे संतोष दीक्षित जी और सामाजिक संस्था अभियान, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा जी, हम महिलाओं के लिए इस तरह का कजरी उत्सव मना के हमें और भी बहुत ही आनंद उठाने का अवसर प्राप्त कराते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के अंतर्गत आयोजित दयाल मिश्रा जी का भी आगमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अगले कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अमरजीत मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मुंबई हमारी कर्मभूमि है, लेकिन जो हमारी जन्मभूमि है उससे जुड़ के रखता है हमारा कजरी महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बहुत एक जो पीढ़ी है जिनका कर्मभूमि यही है और जन्मभूमि भी यही है। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश से आए हुए कई 2-3 पीढ़ियां पहले आए हुए लोग भी हैं, जो महाराष्ट्र की संस्कृति से समरस हो गए हैं, लेकिन देश की एक सांस्कृतिक चेतना है अलग अलग राज्यों की, और उन राज्यों की चेतना को वो समझ सके, वो लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक बोली को समझ सके, उसके लिए सावन महोत्सव एक अवसर प्रदान करता है और नई पीढ़ी को संस्कारित करता है। वो उनकी माताओं से, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जोड़ता है और बताता है कि वो किस परिवार, किस समाज से आए हैं। मुझे लगता है कि ये एक अवसर है। सर, इस तरीके के जो कार्यक्रम हम देखते हैं, जो हमारी संस्कृति से जो जुड़ के रखते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इसका स्तर और कितना बड़ा होने वाला है? मुझे लगता है कि ये ऐसा आप कह सकते हैं कि शुभ संकेत है कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, जब मॉरिशस, गयाना, फिजी लोग गए आज से 200 साल पहले, उन 200 साल पहले गए हुए लोग भी आज भी कहते हैं कि हमनी के बाप दादा हाल रहा लेंजा। फ्रेंच बोलते बोलते वो अक्सर भोजपुरी बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि जब 200 साल बाद वो आज भी भोजपुरी में बात कर रहे हैं, अवधी में बात कर रहे हैं, तो जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से मुंबई में आए हैं, वो भी अपनी सांस्कृतिक चेतना को समझ पाएंगे। और भाषा जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का माध्यम नहीं है, इसलिए इन भाषाओं को जोड़ने का काम अभियान संस्था कर रही है। और इसके लिए ब्रह्मानंदा पाटणकर जब भोजपुरी में गीत प्रस्तुत करती हैं और उत्तर प्रदेश अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे जो अवधी गीत कजरी गाने के लिए आई हुई हैं, वो आने के बाद यहाँ जय जय महाराष्ट्र माझा बहुत अच्छे से स्खलित मराठी में बोलती हैं। मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सूत्र यहाँ कामयाब होता है। आखिरी सवाल आपसे है कि आजकल की जो महिलाएं जो आधुनिक हो चुके हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, देखने को मिलता है कि जो उनकी संस्कृति रहती है वो कहीं ना कहीं उससे झिझकते हैं बोलने में। यहाँ पे भी हमने देखा जो युवा है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कम रहता है। किस तरीके से आगे का आपका क्या विचार है कि हम इस तरीके से आधुनिक परिवेश में रहने के बावजूद यदि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि विदेश में साउथ अफ्रीका में जो गुजराती गए, वहाँ जाने के बाद भी गुजराती स्कूल खोले, गुजराती भाषा में पढ़ाई की, मराठी जाने के बाद वहाँ मराठी में भाषा में बात करते हैं, मराठी संस्कृति का पालन करते हैं, तो वो कहीं न कहीं भारतीयता से जुड़े रहते हैं। उनके अंदर देश भावना भी एक प्रबल होती है और इसके लिए ये सातत्य बना रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को या बिहार से आए हुए लोग अपनी बोली, अपनी भाषा को
समझ सके। लेकिन शर्त एक है, यहाँ की भाषा से समरस भी हो, क्योंकि भाषा द्वेष नहीं सिखाती, भाषा प्रेम सिखाती है। तो इसलिए मराठी भी बोलें, भोजपुरी भी बोलें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है उसको सार्थकता प्रदान करें। आपने जैसे कहा कि हम जहाँ रहते हैं तो क्या जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो ये कितना सत्य है? नहीं, जैसा देश वैसा वेश तो होता ही है, लेकिन अब इंग्लैंड में जाकर भारतीयता को भूल जाएं, ये भी ठीक नहीं है। और इसलिए हम अपनी संस्कृति को, अपनी लोक भाषा को, लोक बोली को समझ सकें। और इसके लिए जो बच्चे भारत के विदेश में गए, वो बहुत उनके एक्सेंट बिगड़ ना जाए अंग्रेजी का, इसके लिए अपनी भाषा नहीं बोलते। लेकिन मुंबई आने वाला व्यक्ति भारत की तमाम बोलियां बोलता है, ये अच्छी बात है। और भारत की संस्कृति को समझना होगा तो उससे उसकी लोक भाषा में ही समझ सकते हैं। सबसे पहले कजरी तीज महोत्सव का महत्व क्या है? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा जो है विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सावन में अपने पूर्वांचल में लगभग ऐसा होता है, जब सावन आता है तो महिलाओं के मायके से साड़ियाँ चूड़ियाँ आती हैं और भाई लेके जाते हैं या पिताजी लेके जाते हैं, और बाद में वही साड़ी पहन के मतलब महिलाएं जो है अपना तीज का व्रत रखती हैं, तो गाना बजाना करती हैं। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को यहाँ पे हमारे अभियान के संयोजक बड़े भाई अमरजीत मिश्रा जी ने यहाँ पे संजो कर रखा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, एक जगह प्रोग्राम करवाते हैं, भैया के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस प्रोग्राम का मतलब मैं कार्याध्यक्ष हूँ पिछले 3-4 साल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का कि जो अपनी पूर्वांचल की संस्कृति को संजो के रखे हुए हैं, और मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाली पीढ़ी भी, जो भी लेडीज है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सबको ये संस्कृति मालूम रहे कि हमारा कजरी क्या होता है। अच्छा, किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि जो महिलाएं हैं, आने वाली पीढ़ी है, किस तरीके से और किस तरह के कार्यक्रम जो हैं आप लोग आयोजित करते हैं, या कोई और ऐसी प्रक्रिया जिससे कि वो लोगों का रुझान जो है इस तरफ आए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है? देखिए, आजकल तो भोजपुरी के बहुत सारे उल्टे सीधे गाने आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने आज सुना होगा तो आपको गाना कैसा लगा ये बताइए। ठीक है, यहाँ पे जो गाना है ना, पूरी पारंपरिक गाना है, ये सदियों से चला रहा है। इसको याद ही नहीं कि ये गाना किसने बनाया है। कोई नहीं बोल सकते गाना मैंने लिखा है। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बहू में हमें मेहंदी लिया यमुती झील से जाके साइकिल से ना, धनियो खोड़ा ना कोई, ये सब पुराने गाने हैं। तो इसी संस्कृति को हम सजो, यदि हमारी पुरानी विरासत संस्कृति रहेगी तो हम बचेंगे और हमारे बच्चे भविष्य में इसको याद रखेंगे, तो सनातन चलता रहेगा। ये सनातन की प्रक्रिया है जी। जैसे आप बहुत अच्छे से आपने जो बताया है, भोजपुरी की जो पुराने जो गीत हैं, जो लोकगीत है। अच्छा, आजकल के दौर में जो भोजपुरी का नाम जो है, जो गाने हम सुनते हैं बहुत गलत तरीके से ऐसा सुनते हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। देखिए, इस पर तो बहुत सारा विरोध भी हुआ है कि जो गलत गाना गाते हैं, हमारे भैया के मंच पे उस गायक को बुलाया नहीं जाता है। आपको बता देता हूँ, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। वहाँ पे वही उत्तर प्रदेश के भोजपुरी कलाकार आते हैं जो साफ सुथरे गाना गाते हैं। ऐसे मतलब फूहर गाना गाने वाले किसी कलाकार को वहाँ बुलाया नहीं जाता है। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोगों के जो माइंडसेट है अभी, वो कहीं ना कहीं जो है बदलेगा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो लोग इस प्रोग्राम को देखने के सब परिवार बैठ सकते हैं गाना सुनने के लिए, लेकिन उस गाने को सुनने के लिए सब परिवार नहीं बैठ सकते हैं। तो लोगों में एक जागरूकता अभी है, लोग धीरे धीरे उसको बहिष्कृत कर रहे हैं, उस टाइप के गाने को। जी, जैसे कि हमने देखा कार्यक्रम का जो आयोजन आपने बहुत भव्य किया था, तो कुछ ऐसी दिक्कत परेशानियां, क्योंकि हो जाता है कार्यक्रम है, करवाना है, कुछ इस तरीके से कभी कोई दिक्कत परेशानी रही हो? मैं साल में गांव से लेके यहाँ तक कम से कम 6 से 7 प्रोग्राम करता हूँ, और प्रोग्राम में लोगों का सहयोग भी रहता है। बाकी सब मैनेज मैं अपने सिस्टम से कर लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं आती। अच्छा, जो ये लेगेसी है जैसे अभी आप कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में जो युवा लोग हैं, उन लोगों का रुझान आप कैसे देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम में? करते हैं। अभी देखिए, कल जो प्रोग्राम था हमारे जयनारायण तिवारी जी मतलब अंधेरी में उभरते हमारे बीजेपी के नेता, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया। हमसे कम उम्र के हैं, तो ऐसे लोग जैसे दीवा में होता है कराते हैं, वो अपने जिलाजीत मिश्रा जी हैं, वो भी युवा हैं। अभी बोरीवली में मंडे को प्रोग्राम है, शिवदयाल मिश्रा है, राजीव मिश्रा, ये लोग कराते हैं, सब युवा हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब संस्कृति को हम बदलना चाह रहे हैं, बदलेगी।
और आजकल देखा देखी कजरी पूरे सब जगह हो रहा, बढ़िया भी लगता है। लोग कराएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराएं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक धरोहर बची रहे। ये कह सकते हैं कि युवाओं का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है हमारी कल्चरल वैल्यूज है उसकी तरफ। क्या कहना, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के संस्कृति और महाराष्ट्र की दोनों संस्कृति को मिलाकर संजो करके रखिए। देखिए हमारे पास ये पहली बार नहीं हुआ है, हमारे पास जो ब्रह्मानंद पाटनकर जी आए हैं ना, गायिका पिछले 4 साल से आ रही हैं, ठीक है, वो भोजपुरी गाती हैं। हमारी कजरी की क्वीन जो है संजोली पांडे जी लखनऊ से आती हैं, वो महाराष्ट्रियन गाना गाती हैं। तो ये हम लोग पहले से ही सजो के रखे हुए, दोनों को मिला के रखे हुए। आज कोई कितना भी विरोध करे उससे कुछ फर्क नहीं। ये चीज़ जो हमने भी यहाँ पे देखी है, हम खुद इस बात के साक्षी रहे हैं कि बहुत सुंदर सा जो संदेश है आपने समाज में दिया है कि एक तरफ तो उत्तर भारतीय की लोक गायिका थी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो है लोक गायिका थी। तो ये बहुत अच्छा संदेश जो है आपने हमारे लोगों को दिया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमसे बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे, आधुनिक दौर में इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहे हैं, आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए हम तो बहुत अच्छा समझते हैं जो हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता और आज के युग में जो ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम, बहुत गर्वान्वित करने वाला है। हमारी जो संस्कृति, पुरानी संस्कृति है, लोग उसको भूल गए और कजरी के मार्फत से, स्वर के मार्फत से, तो अभी लोग मतलब उसको फिर से जागृत कर रहे हैं और हमारे आने वाले बच्चों को मालूम पड़ा कि भाई हमारी संस्कृति क्या थी और जो इसमें मिठास है। देखिए अभी उन्हें अरे रामा कौन सा कजरी सुने, कितना बढ़िया लगता है, कितने बढ़िया मतलब वो गायक गाते हैं। इसके आगे मतलब फेल है सब। हम लोग को हमारी संस्कृति अच्छी लगती है और ये जो करा रहे हैं वो बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं मस्जिद मिश्रा जी। आने वाले समय में आप इस तरीके के मंचों में जो लोकगीत है, जो लोक संस्कृति है, उसका इस तरीके से बढ़ावा होता है, तो आने वाले समय में क्या इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो अभी एक छोटे प्रांत में हो रही है? हो सकता है आने वाले समय में वो मुंबई जैसे उसमें बड़े मंचों में जो है हमें कजरी का महोत्सव देखने को मिलेगा। होने वाला ही है। आखिर में हम अपने पुरानी संस्कृति में ही जा रहे हैं। अभी देखिए लोग चाइनीज फूड खाए, ये फूड खाए, वो फूड खाए, वेस्टर्न फूड खाए, अब घूम फिर के कहाँ गए? वही पुराने पर। तो हम अपने संस्कृत पर ही आने वाले हैं घूम फिर करके। जो हमारी संस्कृति, कितना भी बेल बॉटम पहने, क्या क्या पहने, लेकिन आखिर आगे वहीं पर जो पहले का कपड़ा पहनते थे। तो हमारी जो संस्कृति है हजारों साल से चली आ रही है, वो छूटने वाली नहीं है। हम उसका मतलब पालन करेंगे और उसी में ही हमारी सभ्यता बनी रहेगी। हमारा परिवार का सभ्यता बना रहेगा, नहीं तो परिवार कहाँ जाएगा पता नहीं। अपनी संस्कृति छोड़ेगा तो परिवार कहाँ जाएगा पता नहीं। और सभ्यता को लेके चलेंगे संस्कृति को, तो परिवार भी ठीक ठाक रहेगा। ये तो आप देख रहे हैं जो मॉडर्न बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उनके लड़के कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। लेकिन जो सभ्यता कल्चर लेके चल रहे हैं और जो गांव से जुड़े हैं, उनकी सभ्यता बरकरार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। सर आधुनिक दौर में लोग आज भी इस तरीके की अपनी जो संस्कृति है वो इस तरीके के कार्यक्रम जो है आयोजन करिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, आधुनिक दौर भी है तो भी हमारे जो उत्तर भारतीय समाज है, पूरा सनातनी समाज है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सनातनी समाज का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे यहाँ के आदरणीय आमदार नरेंद्र मेहता जी और हमारे जो आयोजक है अमरजीत मिश्रा जी, हमारे शैलेश पांडे जी महाराष्ट्र के जो हमारे प्रवक्ता है, और यहाँ के संतोष दीक्षित थी, ये सभी महिलाओं के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और यह जैसे कि अयोध्या के मट्टी की महक है और ये लोक गीत हम जो सुन रहे हैं, इसमें एक मिठास है और वो मिठास से ये सब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। और महिलाओं के लिए इन्होंने यहाँ झूले का आयोजन, मेहंदी का आयोजन, चूड़ियों का आयोजन, ये सब किया हुआ है। ये हमारी अभी आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति है, सनातन जो धर्म चल रहा है, उसको कहीं वो भूल न जावे। उनके दिमाग में हमेशा सनातन धर्म के लिए, ये संस्कृति के लिए हमेशा होना चाहिए। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम अभी होना जरूरी है मैडम। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम जो समा आपने बांधा है वो काबिल तारीफ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये समा कोई कलाकार तभी बांध सकता है जब सामने से दर्शक उसका साथ दें, और हमारे वादक कलाकार भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये मीरा भयंदर की जो जनता है ना, ये सच में अपनी पारंपरिक चीज़ों को लेकर के बिल्कुल पागल है। मैं एक गीत गा रही थी, वो 4 और अलग से गीतों की फरमाइश कर रहे थे। तो ये जो पूरा समा बना है ना, उनके प्यार और सम्मान से मुझे मैं बना पाई हूँ।
और साथ ही साथ ये जो इतना सुंदर माहौल आदरणीय संतोष दीक्षित भैया ने बनाया है उसकी वजह से हो पाया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो कजरी तीज है इसका क्या महत्व है आज की डेट में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधुनिक तो है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जो है छूटते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कजरी तीज का महत्व जो है वो क्या है? देखिए, कजरी तीज हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक व्रत है जो महिलाएं अपने पति के लिए उस व्रत को रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। और इसी कजरी तीज वो जो सावन के महीने में पड़ता है और ये जो तीज का व्रत महिलाएं रखती हैं, उस तीज से पहले जैसे ही आषाढ़ सावन भादो ये 3 महीनों का जिक्र होता है, तुरंत ही कजरी गाया जाने लगता है। तो कजरी एक बड़ी प्यारी विधा है जिसमें श्रृंगार के भी गीत हैं, जिसमें विरह के भी गीत हैं, जिसमें वियोग के गीत हैं, जिसमें सास ननद भौजाई के नोक झोंक के भी गीत हैं। तो कजरी ना कई रंगों को लिए हुआ है और कजरी अलग अलग तरीके की गाई भी जाती, मिर्ज़ापुरी, अवधी, बनारसी, गोरखपुरी। तो ऐसे कजरी के बहुत सारे रंग हैं और कजरी मेरी सबसे प्रिय विधा है, इसीलिए सब मुझे प्यार से कजरी क्वीन भी बोलते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मंच में हमें देखने को मिला, एक तो उत्तर भारतीय की लोक गायिका आप थी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो लोक गायिका है ब्रह्मानंदा। हाँ जी, तो किस तरीके से आप ये देखती हैं कि क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की खबरें जो हैं हम सुनते हैं कि वाद विवाद हो रहा है भाषा को लेके, चीज़ों को लेके, कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रह्मानंदा सच में बहुत अच्छा गाती हैं और वो एक मराठी गायिका है और मैं एक पूर्वांचल की अवधी भोजपुरी गायिका हूँ। उन्होंने हमारी बोली भाषा को अपनाया और हमने उनकी बोली भाषा को अपनाया। आज मैं मराठी के मुझे बहुत सारे गीत याद हैं, अगर कोई बोलेगा तो मैं फटाफट गा सकती हूँ। उन्हें कोई भोजपुरी अवधी गाने को बोलेगा तो वो भोजपुरी अवधी गा सकती हैं। तो देखिए, हमारा जो भारत है जिसमें अलग अलग रंग है, बोली है, भाषा है, खान पान है, पहनावा ओढ़ावा है, फिर भी हम सब भारतीय हैं। इसका परिचय हम दोनों अक्सर मंच पर देते हैं और इसीलिए हर वर्ष शायद कजरी में हम दोनों ही गायिका पिछले 3 वर्षों से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आखिरी में एक कोई भी आपका फेवरेट जो सॉन्ग हो वो आपको पहले मराठी में गाना है और कोई लोकप्रिय कजरी लोकगीत आपने सुनाना है। देखिए, मेरे पसंदीदा 3-4 हैं, लेकिन उसमें जो 2 मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं वो एक ही है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। दूसरा, चांदड़ा चांदड़ झाली रात, एक वीरेची पाहत होते वाट। ये दोनों गाने मेरे बड़े पसंदीदा हैं जो मैं अक्सर मंच पे गाती हूँ। और कजरी कोई लोकप्रिय गीत, और इसकी शुरुआत में जानना चाहूँगी कि कैसे आप एक अवधी जो क्वीन जो आप कह रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से कजरी लोकगीत गाने का जी वो सफ़र कैसा रहा? जो लोकगीत है वो मुझे मेरी माँ से, मेरे घर में, मेरे परिवार से, मेरी बुआ, सब लोग बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने बचपन से उन लोगों को गाते हुए सुना और उन्हीं से सीखा। बाद में ये चीज़ प्रोफेशनल तरीके से मैं मेरे फादर की वजह से ले आ पाई, क्योंकि वो मुझे बहुत जगह ऑडिशन दिलाने ले गए, बहुत सारे टीवी शोज़ में मैंने काम किया। ये करते करते कारवां बढ़ता गया और मैं इस मंच पे, हाँ, लोग जुड़ते गए, मैं इस मंच पर पहुंच गई। और आदरणीय अमरजीत मिश्रा भैया ने ये जो शुरुआत की कजरी को मुंबई में गवाने की, ये बहुत अनोखी एक अलग परंपरा चल गई है और इसको देखकर बहुत सारे लोग अब कजरी उत्सव करा रहे हैं, कजरी महोत्सव करा रहे हैं, लेकिन अभियान की कजरी की बात ही कुछ अलग है। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अपनी संस्कृति, अपने जैसे तीज का महोत्सव होता है, सावन होता है, व्रत लेती, महिलाएं भूलती जा रही हैं, आधुनिक हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिरी संदेश उनके? सभी महिलाओं से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी परंपरा की चीज़ों को लेकर के चलिए, क्योंकि आप अगर ख़त्म करेंगी तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को नहीं जानेगी। और हमारी जो परंपरा की चीज़ें हैं वो बहुत उनकी नींव बड़ी मजबूत है, बहुत खूबसूरत है। चाहे वो हमें कजरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पारंपरिक हर चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो खान पान हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा हो, सबको आप सभी तवज्जो दीजिए, क्योंकि हम अगर करेंगे इन चीज़ों को तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से जो कजरी महोत्सव है उसका आगाज़ हुआ और अब समापन भी हो गया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरती से हमने यहाँ पे देखने को मिला कि किस तरीके से एक लोक गायिका है जो उत्तर भारतीय की है, एक लोक गायिका है जो महाराष्ट्र की है, और वो किस तरीके से मतलब भाईचारा, जैसे हम बोलते हैं कि भाईचारा दिख रहा था, उस तरीके से वो लोग जो है गाना गा रहे थे। और लोकगीत जो है कजरी के आज की डेट में जो कहीं ना कहीं हम जो मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, इस तरीके के जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें हमारे को सांस्कृतिक छवि जो है वो झलकती है, कहीं ना कहीं जो हमारा टच रहता है हमारी चीज़ों से, मुझे लगता है ऐसा होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कितने ही हम अपने आप को बोलेंगे हम आधुनिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमारा भारत बसता है। और भारत की सबसे खूबसूरती वाली बात यही है कि हमारा देश जो है वो जाना जाता है हमारी कल्चर वैल्यूज से, हमारी कला से, हमारी संस्कृति से। इससे हमारे भारत का जो है नाम होता है और विश्व में भारत को इसीलिए जो है प्रसिद्ध भी इसीलिए कहा है कि कोई त्यौहार होता है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, क्रिसमस है, तो हर त्योहारों का एक अपना अलग रूप है। हर विभिन्न तरीके से अलग अलग जो हमारे राज्य हैं भारत के, वो हर त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे हम साउथ की बात करें, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, चाहे हम ईस्ट की बात करें, चाहे हम वेस्ट की बात करें, पर इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम सब भारतीय हैं। मेरा भयंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भयंदर संवाद। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भयंदर संवाद।